हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईआर स्टडी में। दोस्तों इस वीडियो हम यूपी ट्रिपल एससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है ग्राफ वाले क्वेश्चन को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं और 2023 के एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए हम बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले वाली वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप उनको भी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम ये जो क्वेश्चन आप थंबनेल में देख रहे हैं इस क्वेश्चन को हम शुरू करेंगे। तो चलिए हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं अब। तो देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन में जो पहले इसमें हेडिंग दी गई यानी कि इसके बारे में जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी गई एक बार आपको उसको पढ़ लेना है, एक ही बार आपको पढ़ना है, बार बार इसको नहीं पढ़ना है आपको। तो यहाँ पर देखिए ग्राफ में दिया गया है कि 1991 से लेकर 1999 तक एक कंपनी की कमाई यानी कि मिलियन रुपए में दिखाई गई है। तो इसे पढ़े और निम्नलिखित प्रश्नों के हमें उत्तर देने हैं बस। अब देखिए हमें ग्राफ को ध्यान से देखना है और ग्राफ को देखने के बाद हमें क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना। तो देखिए क्वेश्चन वन में यहाँ पर पूछा गया कि 1996-97 में कंपनी की आय समीक्षाधीन अवधि में औसत आय का लगभग कितने प्रतिशत थी। तो देखिए समीक्षाधीन अवधि की औसत आय के बारे में हमसे पूछा गया है कि सबसे पहले हमें औसत निकालना पड़ेगा। ये जितने भी इनमें दिए गए हैं यानी कि 1991 से लेकर के 1999 तक की जो हमें आय दी गई है, सबसे पहले हमें इनको इनको ऐड करके इनका हमें योग निकालना पड़ेगा। तो अगर हम देखें यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल यहाँ पर देखिए ये 8 साल की अवधि दी गई है यानी कि हमें इनको ऐड करके यहाँ पर लिखना पड़ेगा। पहले साल का अगर आपको यहाँ कम दिख रहा है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि यहाँ पर देखिए इनको जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है ये 2640 दूसरे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ये 3720। फिर देखिए यहाँ पर आ जाएगा ये 2520। फिर देखिए यहाँ पर अगले तीसरे साल में या चौथे साल में आ जाएगा यहाँ पर 3360 यहाँ पर आ जाएगा। फिर 3120 है यहाँ पर ये 3120 और उसके बाद यहाँ आ जाएगा ये 4320, 5040 और उसके बाद आ जाएगा ये 8वें वर्ष में 3120। हमें क्या करना है, इन सभी को ऐड कर देना है और ऐड करने के बाद यहाँ पर जो ईयर यानी कि साल की जो संख्या है वो 8 है, तो हमें इनका औसत निकाल लेना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको सबको ऐड कर लेंगे, इनका औसत हम निकाल लेंगे क्योंकि हमसे समीक्षाधीन औसत की अवधि के बारे में ही पूछा गया है। तो जब देखिए लास्ट में जीरो है तो जीरो का जीरो आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ दो, यहाँ आ जाएगा 6 8 8 और 10 10 6 16, 16 और 2 18 होते हैं, 18 2 20, 20 और 4 24। तो देखिए 24 का 4 हासिल 2 लग जाएगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ 1 3 यहाँ 4 आ जाएगा, 5 5 और 3 होते हैं 8, 8 और 5 13, 13 यहाँ 20 और 6 26, 26 और 2 हासिल तो 28 का 8 हासिल 2 लगेगा यहाँ। और फिर देखिए यहाँ पर आ जाएगा ये 3 और 5 यहाँ 8 होते हैं, 8 और 4 12, 12 12 3 15, 3 18, 18 2 20, 20 और 3 23 और 2 25, 25 और 2 आते हैं 27। तो देखिए इनको जब हम ऐड करेंगे तो इनका जो योग निकल के आएगा वो निकल के आएगा यहाँ पर देखिए 27,840। और साल जो साल है टोटल वो कितने हैं, 8 साल है। तो हम 8 से इसको भाग लगा देंगे तो यहाँ से हमें एवरेज यहाँ से निकल के आ जाएगा कि टोटल इनका जो औसत है वो कितना है। तो 8 से हम इसको डिवाइड लगा देंगे। हम 8 से जब हम देखिए इसको काटेंगे तो 8 या 24 हो जाएंगे, यहाँ पर 3 बचेगा यहाँ पर ये। फिर देखिए 8 चौक 32 होते हैं, 8 चौक 32 यहाँ 6 बच जाएगा और 8 अट्ठे 64, जीरो का जीरो। तो देखिए इनका जो औसत निकल के आया है वो कितना निकल के आया है, 3480। और यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि 1900 देखिए 96 और 97 में कंपनी की आय की समीक्षा अवधि में कितनी औसत आय का लगभग कितने प्रतिशत है। तो हमें देखना है 96 और 97। तो देखिए सन 1996 और 97 में ये वाला ग्राफ हमें दिया गया है यहाँ पर ये। तो देखिए इस वाले ग्राफ को हमें देखना है अब। तो यहाँ पर देखिए इसमें दिया गया है कि 4320। तो देखिए 4320 कुल मिलाकर के हमें देखना है यहाँ पर इनका प्रतिशत निकालना। औसत तो देखिए हमें दिया गया था 3480 और यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर निकल के आएगा कितना, 4320 और गुणा में लगा देंगे हम प्रतिशत, प्रतिशत में हमसे पूछा गया था। तो अब हमें क्या करना है भाई, इसको सॉल्व कर लेना है और आंसर हमारा आ जाएगा। देखिए यहाँ से हम काटेंगे, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा ये। उसके बाद 4 से अगर हम इसको काटेंगे तो देखिए 4 से इसको काटेंगे हम, 4 एकम 4 यहाँ जीरो आ जाएगा, 4 अट्ठे 32 हो जाएगा ये। फिर 4 से नीचे वाला नंबर काटेंगे हम, 4 अट्ठे 32 और यहाँ देखिए यहाँ 2 बचेगा, ये 4 सत्ते होते हैं 28, 87। तो देखिए मैं इसको साफ़ कर देता हूँ यहाँ से। देखिए जगह कम है थोड़ी सी, तो यहाँ से जब मैं इसको साफ़ कर दूँगा क्योंकि यहाँ से मैं औसत ही निकालना था बस इनको जोड़ने के लिए। तो देखिए यहाँ जाएगा ये ऊपर तो आ जाएगा 108
और नीचे यहाँ जाएगा देखिए 87 गुणा में चल रहा है, यहाँ पर ये प्रतिशत के लिए लगाया था हमने गुणा में 100। अब देखिए यहाँ से हम इसको 3 से काट लेंगे, एक बार इसको काटेंगे हम 3 से, तो 3 तिया 9 होते हैं और 3 छंग 18, ऊपर आ जाएगा ये 36। फिर 3 से हमने इसको काटा, देखिए 3 दूना में होते हैं 6 और यहाँ बच जाएगा देखिए ये 2 और 3 नम होते हैं 27, यहाँ गुणा में चल रहा है ये 100। 29 से हमने इसको काटा तो 29 का मुंदी, यानी कि 100 से तो ऊपर ही है ये ऑप्शन, ये तो हमारा वैसे भी आंसर नहीं हो सकता। 29 से एक बार जाएगा ये 36, तो यहाँ बच जाएगा कितना 7, यहाँ पॉइंट लगा कर हम 0 बढ़ा लेंगे तो 29 का पाड़ा करेंगे 29 दिया होते हैं, देखिए यहाँ पर जाएगा ये 2 बार, 29 दूना में होते हैं 30 30 60, तो 2 कम करते हैं 58, तो यहाँ 2। इसका मतलब हमारा जो आंसर आएगा 1 2 से आएगा और एक ही ऑप्शन में दिया गया ऑप्शन डी होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए अनुमान, यानी कि इसमें क्या होता है ग्राफ वाले क्वेश्चन में वैल्यू एग्जैक्ट ना दे करके पूरी पूरी दी गई होती है, और अगर हम इसको पूरा पूरा सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा पॉइंटों में आएगा। तो हमें क्या करना है, पूरा पूरा आंसर लगाना है नज़दीक वाला, तो देखिए ऑप्शन डी होगा। यहाँ से हम सॉल्व करके आगे बढ़ जाएंगे और ये डाटा हमारा बहुत काम आने वाला है इस क्वेश्चन में, यानी कि ऐसे क्वेश्चन में शुरू का ही क्वेश्चन लॉन्ग देते और बाकी क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड ही होता है ग्राफ में। जैसे कि देखिए हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरा नंबर हम सॉल्व करेंगे, और दूसरे नंबर में हमसे पूछा गया कि उन वर्षों की संख्या का अनुपात जिसमें एक कंपनी की आय औसत आय से क्या हो कम हो और जिनकी आय क्या हो औसत आय से अधिक हो, उसका अनुपात हमें निकालना है। तो देखिए अनुपात निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, औसत निकालना पड़ेगा। तो अब हमें औसत निकालने की तो ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि देखिए हमने पहले ही क्वेश्चन सॉल्व किया था और उसमें हमने कंपनी का औसत निकाल लिया था। औसत कितना निकल के आया था यहाँ पर 3480 निकल के आया था। तो देखिए ये डाटा हमारा काम आ गया दूसरे क्वेश्चन में। तो इनका जो कंपनी का औसत आया था वो कितना आया था 3480। अब हमें देखना है कि कौन से वर्ष में कंपनी की आय 3480 से कम है और कौन से वर्ष में कंपनी की आय 3480 से ज़्यादा है, उन्हीं का हमने अनुपात बताना। तो शुरू में हमने कम वाला देखना है, क्योंकि शुरू में बोला गया है कि कम का और फिर उसके बाद अधिक का। तो 3480 देखिए कौन कौन से साल में कम है, तो देखिए इसमें 3480 से कम है, एक ये हो जाएगा। इसमें देखिए इसमें 3480 से कम है, दूसरा ये हो जाएगा। ये भी देखिए 3480 से कम है, ये भी 3480 से कम है, और इसके बाद अगर हम देखें तो ये 5वें नंबर के भी 3480 से कम है। यानी कि कुल 5 साल ऐसे है कंपनी के जिसमें उनकी क्या है औसत आय, यानी कि जो औसत औसत आय है वो कितनी है, वो 3480 यानी कि औसत आय से कम है। तो देखिए उनमें कम है तो उन सालों की संख्या कितनी है, 5 है। तो कम वालों का तो अनुपात 5 आ गया। अब हमें देखना है कि 3480 यानी कि औसत से अधिक वाले साल को हमें देखना है। तो देखिए 3480 में एक तो ये वाला निकल के आ जाएगा, तो देखिए कलर चेंज कर लेते हैं हम इसका। देखिए एक तो ये निकल के आ गया, ये क्या है 3480 से अधिक है, ये 3720 लिखा हुआ है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो ये भी क्या है 3480 से अधिक है और ये भी 3480 से अधिक है। तो देखिए 3 साल ऐसे हैं 8 सालों में से जिसमें कंपनी क्या है औसत आय से ज़्यादा रही है, मिलियन रुपए में दिया गया है यहाँ पर ये डाटा। तो हमें औसत ही पूछा गया था कम और ज़्यादा का। तो देखिए औसत से कम तो 5 साल है, औसत से ज़्यादा 3 साल है, अनुपात आएगा 5:3 का, ऑप्शन सी होगा। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी, ऑप्शन सी में दिया गया है 5:3। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 3। सन 1997-98 में कंपनी की आय सन 1994-95 से कितने गुना थी, ये हमें बताना है। तो सन 97-98 में कंपनी की आय कितनी थी, तो सबसे पहले हम वही देख लेते हैं। देखिए 97-98 में यहाँ पर ये दिया गया है, तो 97-98 में जो कंपनी की आय है वो कितनी है 5040 है। तो देखिए 5040 है यहाँ पर आय। उसके बाद हमें देखना है यहाँ पर देखिए 5040, तो देखिए 97-98 में साल में दी गई है ये। लेकिन हमें देखना है अब 1994 और 95। तो देखिए 1994 और 95 का जो ग्राफ है वो ये वाला है, यहाँ पर है ये 3360 है। तो देखिए 3360 यहाँ पर ये दी गई है। अब हमें देखना है कि ये इससे कितने गुना है, तो कितने गुना है वो देखने के लिए हम क्या करेंगे, इसको भाग लगा देंगे 3360 से। तो देखिए 3760 से हम इसके भाग लगाएंगे तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि ये कितने गुना आएगा निकल के। 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 8 से अगर हम इसको काटेंगे तो देखिए 8 छंग होते हैं 48, यहाँ 2 बचेगा और 8 तिया होते हैं 24। उसके बाद देखिए 8 से हमने इसको काटा तो 8 चौक 32 हो गए, यहाँ निकल के आएगा ये 8 दूना में 16। अब देखिए हम इसको काट सकते हैं 7 नम 63 और ये हो जाएगा यहाँ से 7 छंग 42, और यहाँ से देखिए यहाँ से 3 तिया 9, 3 दूना में 6, दो से इसको काटेंगे 1.5, 1.5 गुना निकल के आएगा। देखिए ये क्या होगा, इसका 1.5 गुना होगा। 1997-98 में कंपनी की आय
1994-95 से जो कितने गुना थे ये हमसे पूछा गया, तो वो थे 1.5 गुना। 1.5 गुना ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर देखिए चौथा नंबर दिया गया है इसी क्वेश्चन का, सन 1997-98 में कंपनी की आय सन 1993-94 की तुलना में प्रतिशत वृद्धि क्या थी। तो देखिए सन 97-98 में कंपनी की आय देखेंगे हम कितनी थी, तो 97-98 में जो कंपनी की आय थी वो थी 5040। उसके बाद अगर हम देखें सन 1993 और 94 में कंपनी की आय कितनी थी, तो 1993 और 94 में अगर हम देखें तो कंपनी की आय कितनी थी, वो थी 93 और 94 में 2520। तो यहाँ जाएगा ये 2520। अब देखना है हमें कि ये इसका कोई इसकी तुलना में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वृद्धि हमें निकालनी है यहाँ से, तो हम क्या करेंगे, इनकी वृद्धि अंतर कर लेंगे। तो देखिए हम जब इसका अंतर निकालेंगे तो यहाँ से कितना निकल के आएगा, तो यहाँ करेंगे 0 में से 0 माइनस कर देंगे हम, 4 में से 2 गया 2 बचेगा, 50 में तो देखिए 25। इसका मतलब हमें देखना है कि 93 की इसकी तुलना में सन 1993 और यहाँ पर 94 की तुलना में हमें देखना, तो 1993-94 कंपनी की आय कितनी है 2520, और बढ़त कितने की हुई है 2520 की ही बढ़त हुई है, यानी कि डबल हो गई वैल्यू। देखिए ये क्या है, इसका डबल है, 2520 का डबल 5040 निकल के आया है। तो देखिए यहाँ पर जो प्रतिशत में वृद्धि हुई है वो कितने की हुई है, 100% की हुई है। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो वृद्धि हुई है वो 100% की हुई है। अगला क्वेश्चन है देखिए इसी का, यहाँ पर 5वें नंबर का, सन 1994-95 से लेकर के सन 95-96 तक कंपनी की आय में लगभग प्रतिशत गिरावट कितनी आई है, ये हमें बताना है। तो देखिए सन 1994-95 में कंपनी की आय कितनी है, 94 और 95 की अगर हम बात करें तो 3360 है सन 1993 और वो सॉरी 1994 और 95 में कंपनी की आय कितनी है 3360 है। और अगर हम देखें सन 1995 और 96 में कंपनी की आय कितनी है, तो 95 और 96 में अगर हम आय देखें तो वो है 3120। देखिए गिरावट देखनी है हमें यहाँ पर 3120, तो कमी आएगी यहाँ पर। तो देखिए कमी कितनी की आएगी वही हमें यहाँ पर निकालना है। तो अगर हम देखें नंबर में कमी कितनी की आई है, 0 आ जाएगा यहाँ पर, 6 में से 4 गए, 6 में से 2 गए यहाँ 4 बचेगा, और 3 में से यहाँ पर 1 गया तो यहाँ 2 बचेगा, तो 240। कमी जो यहाँ पर निकल के आई है वो वैल्यू में तो आई है 240, लेकिन हमें निकालना है प्रतिशत में। वो निकालना, देखिए 94-95 से लेकर के 96 तक की आय में लगभग कितने प्रतिशत की गिरावट आई है। तो देखिए 3360 पर गिरावट कितने की आई है 240 की, और यहाँ से निकालना है हमें प्रतिशत में आंसर। तो प्रतिशत के लिए लगा दिया हमने गुणा में, तो बस अब हमें इसको काट लेना है यहाँ से 0 से। देखिए 0 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से 6 से इसको काटेंगे हम, 6 चौक 24 होते हैं, और यहाँ से देखिए 6 पंजे 30, यहाँ पर 6 पंजे 30, यहाँ देखिए 6 चंग होते हैं 36। तो यहाँ से 4 से हमने इसको काटा, देखिए 4 से जब हम इसको काटेंगे 4 एकम 4, यहाँ जाएगा 4 चौक 16, यानी कि यहाँ जाएगा ये 1/2, 1/14। तो देखिए इसके बटे में क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर जो इसको काट कूट का आंसर आएगा हमारा, ये आ जाएगा 1/14, और गुणा में यहाँ पर ये चल गया है 100। देखिए यहाँ पर ये अब हम काटेंगे इसको 2 से, तो 2 से इसको काटेंगे हम 7 बार, या फिर 14 से ही काट लेते हैं हम इसको, 14 सत्ते होते हैं 98, यानी कि ये जाएगा 7 बार, और 7% ही होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। वैल्यू हमें पॉइंटों में नहीं दी है, आंसर जो दिया गया है हमारा वो सीधा सीधा पूरा पूरी वैल्यू दी गई है, तो 14 सत्ते 98, ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर पॉइंटों में दिया होता तो हम पॉइंट में सॉल्व कर लेते इसको आगे। तो चलिए उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे वाले क्वेश्चन और जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं उनको भी हम वीडियो में कवर करेंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सपोर्ट करो, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।